कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं? ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल का क्या मतलब होता है? सपोर्ट किसको कहते हैं? रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किए। सवाल आने का मकसद भी यही था कि ऑलरेडी वो हमारा फ्री ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं और वहां पर जो हम सिग्नल्स देते हैं उनको वो फॉलो करते हुए थोड़े से प्रॉब्लम आ रही है। अब वो फॉलो कैसे करना है उसके लिए आपके पास पीछे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई सिग्नल प्रोवाइड करते हैं हम आपको लाजमी कहते हैं कि भाई अपनी रिसर्च करें। अब रिसर्च करने का क्या मतलब होता है? मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई सिग्नल दिया गया, आपने जाना है दोबारा स्क्रीन के ऊपर और खुद देखना है कि क्या ये सिग्नल इस टाइम एप्लीकेबल है या नहीं। उसके लिए आपको कैंडल्स का पता होना चाहिए, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक चीजें तो आपको पता हो। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स वगैरह भी हम यूज करते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स पे मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैंडल्स क्या होती हैं, कैसे उसको रीड करना है, कितनी तरह की कैंडल्स होती हैं, पैटर्न कैसे जनरेट होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने कैसे मेजर करना होता है। अभी हम चलेंगे स्क्रीन के ऊपर और आपको प्रैक्टिकली चल के दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा फ्री ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाओ ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करो। जो वहां पे सिग्नल्स आ रहे हैं उस पर ट्रेड करके बेनिफिट उठाओ। लेकिन ट्रेड करने के लिए जरूरी है आपके पास कम से कम 1, 2, 3 एक्सचेंजेस के ऊपर अकाउंट हो। नहीं है तो कम से कम एक के ऊपर तो हो ना। बाइनेंस का अकाउंट कैसे साइन अप करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाओ अकाउंट साइन अप करो और वहां से जो ट्रेडिंग सिग्नल्स मिल रहे हैं ग्रुप के अंदर उसको फॉलो करो और बिस्मिल्लाह करो। एक और चीज भी यहां पर मैं रिक्वेस्ट करूं, काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो पता नहीं कितने डॉलर मिल जाएंगे सर और सलान को। भाई मुझे $1 भी सब्सक्राइब करने पे नहीं मिलता। क्या मिलता है? मोटिवेशन। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगता है कि भाई वाकई आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप उससे फायदा उठा रहे हैं, तो ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अपनी बिजी रूटीन के अंदर आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आऊं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि कैसे और किस वेबसाइट के ऊपर आपने कैंडल्स को रीड और स्टडी करना है। जी, तो हम आ गए स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने tradingview.com/charts के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप चार्ट्स के ऊपर आएंगे आपके सामने इस तरह के चार्ट ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर आपने सर्च पे क्लिक करके जो भी जिस करेंसी पे भी आप जिसका भी चार्ट देखना चाह रहे हैं, जो भी आपको सिग्नल मिला, फॉर एग्जांपल अगर आपको BTC का मिला है तो आपने BTC को कर लेना है। अगर BNB का मिला है BNB का, जो भी आपको मिला है सिग्नल, वहाँ पर आपने उसका चार्ट ओपन कर लेना है। चार्ट को आप माउस के साथ जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आप मोबाइल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस कैंडल को समझ लेते हैं, ठीक है। कैंडल, फॉर एग्जांपल एक कैंडल हम ले लेते हैं। ये कैंडल हमें बताती क्या है? इस कैंडल के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट कौन से हैं? एक आपको सॉलिड कलर में नज़र आता है और एक आपको बारीक लाइन में नज़र आता है। इनके कलर 2 तरह के हैं, रेड एंड ग्रीन। रेड का मतलब ये है कि प्राइस नीचे आ रही है, ग्रीन का मतलब ये है प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इन 2 चीज़ों में फ़र्क जान लेते हैं कि ये जो सॉलिड कैंडल है और इसके लिए जो बारीक लाइन वाली कैंडल है, इसमें क्या फ़र्क है। बेसिकली जो सॉलिड कैंडल होती है वो इस चीज़ की इंडिकेशन करती है कि प्राइस कहाँ से ओपन हुई और कहाँ क्लोज हुई। ओपन एंड क्लोज, इसके सेंटर में जो रीजन होता है इसको सॉलिड कैंडल कहते हैं। इसके अलावा ये जो बारीक लाइन आपको नज़र आ रही है इसको विक कहते हैं। विक का मतलब ये है कि एक प्राइस कहीं पर ओपन हुई और वो बहुत नीचे आई, लेकिन क्लोज वो थोड़ा सा ऊपर आके हुई। अब वो जहाँ क्लोज हो रही है वहाँ तक तो सॉलिड बन गई, लेकिन वो जहाँ तक गई बेसिकली उसका पूरा रोड मैप जो है वो बाकी का जो पार्ट है वो विक से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हर कैंडल की एक टाइम स्लॉट होती है, टाइम पीरियड होता है, जो कि हम यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें ये आपको डी नज़र आ रहा है। डी का मतलब ये है कि एक कैंडल 1 डे को शो कर रही है कि दिन के आगाज़ में कैंडल कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पर नीचे गई और कितना नीचे गई या कितना ऊपर गई। अगर पिछले दिन से ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो ये ग्रीन कलर में बनेगी और अगर ये नीचे जाके क्लोज होती है तो इसको रेड कलर से शो किया जाएगा। इट मीन्स कि मार्केट इस टाइम डाउन नीचे हुई है। सो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें जानी, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल। ग्रीन का मतलब है प्राइस ऊपर है, रेड का मतलब प्राइस नीचे है। कैंडल का सॉलिड पार्ट हमें ओपन एंड क्लोज, मार्केट जहां से ओपन हो रही है क्लोज हो रही है उसको शो कर रहा है और इसके अलावा जो बारीक लाइन है वो उसकी वेक है कि वो कहां तक मैक्सिमम, यहाँ तो ऊपर गया होगा, यहाँ तो मैक्सिमम नीचे आया होगा। तो वो जो पाथ होता है उसको हम कहते हैं विक, ठीक है जी। यहाँ पर ये आपको समझ आ गई। अब टाइम स्लॉट कैसे चेंज करनी है, यहाँ पर अगर आप ऊपर आएंगे तो डी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि आप किस टाइम फ्रेम में पर कैंडल देखना चाहते हैं। अगर मैं 1 आवर पे क्लिक करूंगा तो एक कैंडल मुझे 1 घंटे को शो करेगी, जो कि इसको शो कर रही है कि बहुत कम फ्लक्चुएशन 1 घंटे में हुई है। हम 4 घंटे को ले लेते हैं।
15 मिनट में भी आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अब थोड़ा सा ज़्यादा हमें डाटा शो कर रहा है। यहाँ से आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखें वो उसी तरह ही। अब रेड कैंडल का मतलब ये है कि भाईजान मार्केट इस टाइम नीचे आई, दोबारा कैंडल ओपन हुई, अगले 4 घंटे बाद फिर नीचे प्राइस आ गई और नीचे आके थोड़ा सा ऊपर आई, लेकिन फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से मज़ीद नीचे आई, इसलिए ये रेड में शो की जा रही है। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि रेड और ग्रीन में क्या फ़र्क है। उसके बाद यहाँ पर 2 चीज़ें और हम डिस्कस कर लेते हैं आज की वीडियो के अंदर, जो कि आपको हेल्प आउट करेगी। कैंडल से रिलेटेड बस इतनी चीज़ें अगर आपको पता हो तो आपके लिए आसानी है। सिंपल यहाँ से आपने टाइम्स चेंज कर लेना है और जब भी किसी कैंडल को ऑब्जर्व करना है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसका टाइम पीरियड क्या है। अब 1 मंथ अगर मैं करता हूँ तो एक कैंडल 1 महीने को शो कर रही है। अब इसका क्या मतलब है कि 1 महीने में कैंडल कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखें कितना आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इसकी विक मतलब प्राइस कहाँ तक नीचे गिरी, लेकिन उसने अपने आप को रिकवर किया और यहाँ पर आके क्लोज हुई। जहाँ क्लोज है और जहाँ से ओपन है वो पार्ट हमारा सॉलिड बन जाता है, ठीक है, और बाकी जो है वो विक कहलाती है। अब आ जाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। नाम से ही जाहिर है भाई, सपोर्ट का मतलब ये है कि जहाँ पर वो मार्केट नीचे आ रही है वहाँ पर उसको सपोर्ट मिल रही है। किस चीज़ से? बायर से। जब वहाँ पर बाइंग हो रही है तो वहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा रही है, तो उस लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। कैसे? मैं अभी मैप पे भी आपको समझा देता हूँ। मैप को हम थोड़ा सा जो है ना छोटा कर लेते हैं, लाइक 4 आवर पे ले जाते हैं, ज़रा समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर ये आ गया। अब ये देखें कैंडल्स की थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई ताकि आपके लिए समझना इजी हो। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर टाइम फ्रेम 4 आवर का हमने सेलेक्ट किया। अब सबसे पहले हमने सपोर्ट को ढूंढना है। सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर उस पॉइंट को कहते हैं चार्ट के अंदर जहां से मार्केट पुल बैक लेती है, जहां पर बायर्स डोमिनेट होके उसको ख़रीदते हैं और प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है। प्राइस हमेशा तब ऊपर जाती है, याद रखिएगा, जब बाइंग ज़्यादा होती है, और जब सेलिंग ज़्यादा होती है प्राइस तब नीचे आती है। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। उसी तरह रेजिस्टेंस, ऐसी जगह पर आके जहाँ पर अब उसको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, रेजिस्टेंस मिल रही है और वहाँ से अब उसने नीचे आना है। वहाँ पर अब सेलर्स जो हैं वो मज़ीद बाय नहीं कर रहे और प्राइस ऊपर जाने से रेजिस्ट कर रही है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ कैसे करते हैं उसको हमने देख लेना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने BNB का एक चार्ट खुला हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखें मार्केट कहाँ कहाँ से नीचे आई है, ठीक है। अब मैं अगर देखूँ तो जब यहाँ पर ऊपर गई है, ये वो जगह है जहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर पुल बैक लिया था। फिर एक ये पॉइंट आ जाता है, यहाँ से पुल बैक लिया और यहाँ तक प्राइस गई है और यहाँ पर आके फिर रेजिस्ट किया और नीचे आई है। अब सबसे पहले तो हम सपोर्ट की लाइंस ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने किस बाइंग रीजन के अंदर बाय करना है। फॉर एग्जांपल अब ये अगर हमारे पास ये रेड कैंडल यहाँ पर लॉक हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इस रेड कैंडल पे आके ये प्लस का बटन दबाएंगे, ड्रॉ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे, ग्रीन कलर में करना है ग्रीन में कर लें, रेड में करना है रेड में कर लें, इसको डॉटेड बनाना है तो यहाँ से आके आप इसको डॉटेड भी बना सकते हैं। खैर हम फिलहाल इसको सॉलिड रखते हैं। और उसके अलावा हम जब नीचे आते हैं तो जहाँ इसकी विक आ रही है मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, लेकिन इसको थोड़ा सा डैशेस के साथ कर लूँगा इस तरह से। अब ये चीज़ मुझे शो कर रही है कि यार ये एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एरिया है। अच्छा, एक तो ये स्पोर्ट एरिया है। अब हम पिछली इससे बैक वाली स्पोर्ट पे जाते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये जो एरिया है ये भी इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं लाए कर रहा है। इसके बाद जो स्पोर्ट है वो फिर इससे ऊपर वाली है, ठीक है। लेकिन अभी हम ज़रा करंट सिचुएशन देख रहे हैं, प्राइस सिस्टम यहाँ पर आ चुकी हुई है। अब ये सपोर्ट है, इससे हम क्या एस्टिमेट कर रहे हैं? अब जो इससे पीछे वाली सपोर्ट थी वो यहाँ पर थी। अब मैं यहाँ पर आके अगर करूँ तो ये तो ऑलरेडी उसको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर ऊपर गई है, एक यहाँ पर लाइन ब्रेक ड्रॉ करते हैं, इसको मैं सॉलिड करता हूँ और एक हम लाइन इसके नीचे जहाँ पर हमें इसकी विक मिल रही है इस रेड की, ठीक है, या नीचे वाली रेड की कर लेते हैं। चलें जी, आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी एक रीजन क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब ये जो छोटा टाइम फ्रेम है यानी कि ये वाला और एक ये वाला, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप इसको सपोर्ट कंसिडर करेंगे तो ये तो ऑलरेडी इस टाइम सपोर्ट रीजन में है, और इसकी अगर आप ऊपर वाली देखें तो इसके साथ ही दोबारा जब ये ऊपर रेजिस्ट किया है तो वो यहाँ पर जाके रेजिस्ट इसने
किया है। एक ये लाइन थी और एक ये इसकी सॉलिड लाइन जहाँ पर ये क्लोज हुआ। ठीक है, मैं इसको कर लेते हैं हम रेड ताकि हमारे लिए पहचानना इजी हो। इसको भी हम कर लेते हैं रेड और इसको हम कर लेते हैं सॉलिड। ठीक है जी। अब एक तो ये रेजिस्टेंस हमें मिल रही है और एक हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रही है। हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको भी हम करते हैं सॉलिड लाइन और एक इसकी विक के ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको डॉटेड लाइन बना लेते हैं डैश के साथ। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे लिए चीज़ें समझनी है। अभी आपको चीज़ें काफ़ी जो है ना परेशान करेंगी, लेकिन परेशान नहीं होना। ये इस टाइम प्राइस है, ठीक है। अब ये प्राइस क्या करेगी, ये प्राइस अभी नीचे आ रही है, ठीक, नीचे आ रही है। अब अगर आपको सिग्नल दिया गया है कि आपने इसको बाय करना है लाइक फॉर एग्जांपल 560 पे आके, तो अब पहला काम आप चार्ट पे आके देखोगे कि क्या ये 560 जो प्राइस हमें बताई गई है, जो सिग्नल दिया गया, ये वाकई ऑथेंटिक है या नहीं। तो आप देखोगे कि हाँ यार, मैंने भी यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की हैं, मेरे मुताबिक भी यही वाला एक रीजन वाला है जहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर 560 पे बाइंग हो रही है तो साथ एक और टर्म यूज़ होती है जिसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं। स्टॉप लॉस के लिए हम ये वाला रीजन यूजुअली यूज़ करते हैं और हम देखते हैं विक कहाँ तक गई है। अगर विक गई है यहाँ तक 546, तो हो सकता है टीम आपको 540 पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहे, क्योंकि अगर इस रीजन से भी प्राइस नीचे जाती है तो फिर उसके बाद जो दोबारा हमें रेजिस्टेंस मिलेगी वो इससे नीचे जाके यहाँ पर कहीं मिलेगी, जो कि बहुत डेंजरस है और मार्केट मज़ीद भी क्रैश कर सकती है। सो बहुत ज़रूरी होता है स्टॉप लॉस लगाना। अब मिसाल के तौर पे अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक करती है तो इसका मतलब है यूजुअली वो इस लाइन के पास आके पुल बैक करेगी, और जब पुल बैक करेगी तो पहला चांस ये है, पहला प्रॉफिट आपने कहाँ बुक करना है, जहाँ पर आपका पहली रेजिस्टेंस बन रही है। उसके बाद अगर ये फिर इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और ऊपर जाती है तो फिर आपने यहाँ पर आके अगला प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना है। सो ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो मेथड होते हैं कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कौन सा बाइंग रीजन बन रहा है, कहाँ पहला प्रॉफिट आपने बुक करना है और कहाँ से दूसरा प्रॉफिट आपने बुक करना है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। और अगर अभी तक आपने अपना हमारा फ्री ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाएं और उसे ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, कोई पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।